वेलकम बैक टू मंडी ग्रो। आज की इस वीडियो में हम फाइनेंशियल्स मॉड्यूल का पहला हिस्सा समझेंगे। ये मॉड्यूल आपको अपनी मंडी का कंप्लीट फाइनेंशियल कंट्रोल देता है। यहीं से आप कंपनी बैलेंसेस, आउटस्टैंडिंग लेजर्स, डेली ट्रांजैक्शंस और पेमेंट फॉलोअप्स को ईजिली मैनेज कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कंपनी बैलेंसेस और लेजर्स। सबसे पहले हमारे पास कंपनी बैलेंसेस और लेजर्स का सेक्शन है। यहाँ कंपनी की करंट फाइनेंशियल पोजीशन एक ही स्क्रीन पर दिख जाती है। सबसे ऊपर शेयर रिपोर्ट और प्रिंट ऑल बैलेंसेस अमीन के ऑप्शंस दिए गए हैं। शेयर रिपोर्ट से फाइनेंशियल समरी शेयर कर सकते हैं और प्रिंट ऑल बैलेंसेस से सभी लेजर्स का प्रिंट निकाल सकते हैं। नीचे फाइनेंशियल समरी कार्ड्स दिखते हैं। कैश इन हैंड बताता है कि कंपनी के पास इस वक्त कितना कैश अवेलेबल है। बैंक बैलेंस में लिंक्ड बैंक अकाउंट्स का टोटल बैलेंस दिखाई देता है। इस पर क्लिक करके अकाउंट वाइज डिटेल्स भी देख सकते हैं। रिसीवेबल बायर्स बताता है कि बायर से कितनी पेमेंट लेना बाकी है। पेएबल फार्मर्स में फार्मर्स को देने वाली टोटल पेमेंट दिखाई देती है। और पेएबल सप्लायर्स में सप्लायर्स की पेंडिंग पेमेंट शो होती है। इसके नीचे कंप्लीट लेजर लिस्ट अवेलेबल है। यहाँ ऑल, बायर, सप्लायर और फार्मर फिल्टर्स दिए गए हैं, जिसे सिर्फ वही रिकॉर्ड्स देख सकते हैं जो आपको चाहिए। साथ ही रिसीवेबल और पेएबल फिल्टर्स भी हैं, जिससे आउटस्टैंडिंग बैलेंस को अलग अलग देखना और भी आसान हो जाता है। ऊपर सर्च बॉक्स दिया गया है। पार्टी का नाम या सिटी लिखिए और रिकॉर्ड फौरन मिल जाएगा। हर रो में कॉन्टेक्स्ट, पार्टी नेम, सिटी, आउटस्टैंडिंग बैलेंस और एक्शंस दिखते हैं। आउटस्टैंडिंग के साथ DR और CR भी लिखा होता है। DR का मतलब है उस पार्टी से पैसा लेना बाकी है और CR का मतलब है उस पार्टी को पेमेंट देनी बाकी है। अब चलते हैं डे बुक की तरफ। ये कंपनी का डेली फाइनेंशियल रजिस्टर है, जहां हर ट्रांजैक्शन ऑटोमेटिकली सेव होती है। मंडीग्रो डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो करता है, जो टैली और SAP स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है, इसलिए हर एंट्री प्रॉपर्ली वेरीफाई होती है। ऊपर से डेट सेलेक्ट करके किसी भी दिन की ट्रांजैक्शंस देख सकते हैं और प्रिंट बटन से डे बुक का प्रिंट भी निकाल सकते हैं। सबसे पहले सेल समरी दिखाई देती है। यहाँ कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स दोनों अलग अलग शो होते हैं, जिससे पता चलता है कितनी सेल का पेमेंट रिसीव हुआ और कितनी अमाउंट रिसीवेबल है। उसके बाद परचेज इनसाइट्स में कैश परचेज और क्रेडिट परचेज का कंप्लीट समरी मिलता है। फिर लिक्विड एसेट्स सेक्शन आता है, जहां कैश और बैंक इनफ्लो और आउटफ्लो दिखाई देता है। इसे डेली कैश मूवमेंट को ट्रैक करना बहुत ईजी हो जाता है। इसके बाद डेली एक्सपेंसेस का कार्ड होता है, जहां लेबर, ट्रांसपोर्ट और दूसरे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस का टोटल अमाउंट शो होता है। नीचे ट्रांजैक्शन टैब्स दिए गए हैं। ऑल ट्रांजैक्शंस, सेल्स समरी, परचेस इनसाइट्स, लिक्विड एसेट्स और डेली एक्सपेंसेस के टैब्स की मदद से सिर्फ वही रिकॉर्ड्स देख सकते हैं जो आपको चाहिए। हर ट्रांजैक्शन के साथ टाइम, पर्टिकुलर्स, टाइप, डेबिट और क्रेडिट की डिटेल्स होती हैं। यहीं गुड्स सोल्ड, गुड्स रिसीव्ड, मनी रिसीव्ड और मनी पेड जैसे एंट्रीज भी रिकॉर्ड होती हैं। अगर सेलेक्टेड डेट पर कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई है तो सिस्टम नो ट्रांजैक्शंस फॉर दिस डेट का मैसेज शो करेगा। ओवरड्यू फॉलोअप्स। अब देखते हैं ओवरड्यू फॉलोअप्स। ये फीचर पेमेंट रिकवरी को बहुत आसान बना देता है। ऊपर सर्च पार्टी नेम का ऑप्शन दिया गया है, जिसे किसी भी बायर, फार्मर या सप्लायर को तुरंत सर्च कर सकते हैं। नीचे तो कलेक्ट और तो पे के टब्स हैं। तो कलेक्ट में उन बायर्स की लिस्ट होती है जिनसे पेमेंट रिसीव करनी है, और तो पे में अन पार्टीज की लिस्ट होती है जिन्हें पेमेंट देनी बाकी है। हर पार्टी के सामने उसका नेम, टाइप, सिटी, मोबाइल नंबर्स और आउटस्टैंडिंग बैलेंस दिखाई देता है। अगर मोबाइल नंबर अवेलेबल हो तो सामने व्हाट्सएप बटन आता है। सिर्फ एक क्लिक में डायरेक्ट रिमाइंडर भेज सकते हैं। और अगर नंबर अवेलेबल ना हो तो सिस्टम नो फ़ोन दिखा देता है, ताकि आप पहले कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपडेट कर सकें। नीचे पेजिनेशन की मदद से बाकी आउटस्टैंडिंग पार्टीज भी देख सकते हैं। इस तरह फाइनेंशियल्स मॉड्यूल का ये पहला हिस्सा आपको कंपनी के बैलेंसेस, डेली अकाउंटिंग और आउटस्टैंडिंग पेमेंट फॉलोअप्स को एक ही जगह से एफिशिएंटली मैनेज करने की फैसिलिटी देता है। अगले पार्ट में हम चेक क्लियरिंग, GST कंप्लायंस डैशबोर्ड, बायर कलेक्शंस, थर्ड पार्टी एक्सपेंसेस और बैलेंस शीट को डिटेल में समझेंगे।